वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है फाल्सीज का। तो फाल्सीज को यहाँ पर समझेंगे, देन टाइप्स ऑफ फाल्सीज को समझेंगे यहाँ पर, जिसमें कैटेगराइजेशन किया गया है, और उन सारी फाल्सीज को वन बाय वन समझेंगे और उसके एग्जांपल्स को देखेंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर फाल्सीज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। फाल्सीज का मतलब हो जाता है एरर से, यानी कि ऐसी चीज़ जिसमें झूठ या झूठा विश्वास जताया जा रहा है, उसे ही हम फाल्सीज कहते हैं। ये एक तरह से ट्रिक ऑफ रीजनिंग होती है जिसमें बातों को मोल्ड किया जाता है। तो ये एक्सीडेंटली भी अगर हो सकती है, फाल्सीज एक्सीडेंटली हो सकती हैं यहाँ पर। उसके बाद जो 5 कॉमन कैटेगरीज आती हैं यहाँ पर फाल्सीज होने की या एक्सीडेंटली अकर होने की, उसमें फर्स्ट कैटेगरी होती है फीलिंग्स का यूज़ करके हम फाल्सीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फाल्सीज जब भी होंगी तो उसमें जो है कोई ना कोई फीलिंग्स डाल दी जाएगी, उस तरह से जो है फाल्सी हो गई, वहाँ पर एरर हो गई। या डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट, कोई किसी तरह का आर्ग्यूमेंट किया गया, कोई मुद्दा रखा गया, उस पर बहस हुई, तो उस तरह से वहाँ पर जो है एरर हो गई, तो वो भी फाल्सीज की कैटेगरी में हो जाएगी। देन मिस इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे की गई है और वो इन्फॉर्मेशन गलत है, तो इस तरह से भी यहाँ पर फाल्सीज राइज हो जाती हैं। देन जनरलाइजेशन से भी फाल्सीज हो सकती हैं, जैसे कि कोई स्पेसिफिक चीज़ की जा रही है किसी फील्ड में और उसे आप एक जनरलाइज फॉर्म में हर एक पब्लिक के लिए जो है वैलिड कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से फाल्सीज में ही कंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हो जाती है यहाँ पर इररिलेवेंट। यहाँ पर कनेक्शंस बताए जाते हैं, जैसे कि आपने कोई रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, उसके रॉन्ग रिलेशनशिप जता दिया है, तो उससे जो है इररिलेवेंट कनेक्शंस कहते हैं। जब किसी चीज़ को गलत तरीके से जोड़ा जाता है तो वहाँ पर भी फाल्सीज होती हैं। तो इस तरह से फीलिंग्स का यूज़ करके, आर्गुमेंट्स का यूज़ करके, मिस इन्फॉर्मेशन कन्वे करके, या जर्नलाइज फॉर्म में, या फिर मिस कम्युनिकेशन करके, मिस कनेक्शंस करके, इस तरह से कई तरीके हैं ये फाल्सीज को अकर करने के। फाल्सीज दो टाइप से हो सकती हैं यहाँ पर। फॉर्मल फाल्सीज होती हैं और इनफॉर्मल फाल्सीज होती हैं। फॉर्मल फाल्सीज में कौन कौन सी फाल्सीज आएंगी यहाँ पर, या किस तरह से फाल्सीज होंगी, किस तरह से एरर होंगी, तो उनको फॉर्मल फाल्सीज कहा जाएगा। तो यहाँ पर जब लॉजिक्स में किसी तरह का एरर होता है, यानी कि इररिलेवेंट लॉजिक्स दिए जाएंगे, तो उसे हम फॉर्मल फाल्सीज कहते हैं। इसमें जो स्टेटमेंट होगी वो इनवैलिड आर्गुमेंट के साथ में कनेक्ट की जाती है, यानी कि जो स्टेटमेंट सही नहीं होगी, इनवैलिड होगी, उसे हम फॉर्मल फाल्सीज में कैटेगराइज करते हैं। देन सेकेंड वन टाइप हो जाता है यहाँ पर इनफॉर्मल फाल्सीज का। इनफॉर्मल फाल्सीज का मतलब हो जाता है कि जो प्रिमाइस है और कंक्लूजन है, वहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं है। तो जब कोई रिलेशन नहीं होता है तब उसे जो है इनफॉर्मल फाल्सीज में इंक्लूड किया जाएगा, या जब प्रिमाइस जो है वो अनसाउंड है तब इनफॉर्मल फाल्सीज होगी यहाँ पर। देन मिस यूज किया जाएगा, जब भी लैंग्वेज का या एविडेंसेस का मिस यूज किया जाएगा तब भी यहाँ पर इनफॉर्मल फाल्सीज होंगी। तो इस तरह से यहाँ पर नोट दिया गया है कि जब भी एक टेस्ट या कोई भी आर्गुमेंट होता है इस एक फाल्सी में, तो उसमें कई तरह के कॉन्सेप्ट पर फोकस किया जाता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर इथॉस का हो जाएगा, सेकंड लोगोस का हो जाएगा, एंड थर्ड यहाँ पर पैथोस का कॉन्सेप्ट होता है। तो एथॉस के कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं वो समझेंगे। एथॉस का मतलब है कि जब भी फाल्सी होगी वो एथिक्स के बेसिस पर, अथॉरिटी के बेसिस पर, या क्रेडिबिलिटी के बेसिस पर होगी, तो उसको हम एथॉस का कॉन्सेप्ट कहते हैं। लोगस का कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें अपील की जाती है लॉजिक से, तो उससे जो है लोगस का कॉन्सेप्ट कहते हैं। देन पैथोस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इमोशंस पर अपील की जाती है। तो इस तरह से ये 3 कॉन्सेप्ट हो जाते हैं जब भी कोई आर्गुमेंट किया जाता है फाल्सीज के लिए। तो यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारा टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल फाल्सीज से क्वेश्चन आता है। इनफॉर्मल फाल्सीज में हमने देखा कि प्रिमाइस और कंक्लूजन के बीच में किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं होता है, या जो प्रिमाइस है वो अनसाउंड है यहाँ पर, तब जाके इनफॉर्मल फाल्सीज यहाँ पर आती हैं। तो इनफॉर्मल फाल्सीज के कई सारे टाइप्स होते हैं और इन्हीं से जो है क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, उसमें से क्वेश्चन किया जाएगा कि इसमें से कौन सी इनफॉर्मल फाल्सी इसमें रिलाई कर रही है। तो यहाँ पर वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहली जो फाल्सी होती है वो पैपिटियो प्रिंसिपी की होती है। इसमें क्वेश्चंस जो है राइज किए जाते हैं। इसमें जो है सर्कल बेसिस पर एक स्टेटमेंट दी जाती है, इसे अभी हम एग्जांपल्स के साथ में समझेंगे। देन यहाँ पर सेकंड जो इनफॉर्मल फाल्सी आती है वो एक्सीडेंट के बेसिस पर होती है। एक्सीडेंट के बेसिस पर यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह की फाल्सीज राइज होती हैं। देन थर्ड जो टाइप हो जाता है इनफॉर्मल फाल्सी में, वो इसी का है जो है इनडायरेक्ट फाल्सी इसमें हो जाएगा। फर्स्ट वन यहाँ पर डायरेक्ट फाल्सी है। देन फोर्थ टाइप जो है यहाँ पर वो आर्गुमेंट एड वेरिकुंडियम हो जाएगा। देन फिफ्थ यहाँ पर जो फाल्सी हो जाती है वो आर्गुमेंट एड पोपुलम की फाल्सी है। देन सिक्स नंबर पे इनफॉर्मल फाल्सी आ जाती है आर्गुमेंट एड मिजरिकोडियम। देन सेवेंथ नंबर पर जो फाल्सी होती है वो आर्गुमेंट एड बैकाकुलम है, बैकुलम की फाल्सी हो जाती है यहाँ पर। देन एट्थ नंबर पर हो जाती है यहाँ पर फाल्सी आर्गुमेंट एड इग्नोरेटियम। देन नाइन्थ नंबर पर हो जाती है यहाँ पर फाल्सी आर्गुमेंट एट होमिनेम। तो इस तरह से वन बाय वन समझेंगे यहाँ पर।
तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन समझेंगे यहाँ पर फाल्सीज़ को, उनमें क्या बताया गया है और किस एग्जाम्पल के साथ में हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपको फाल्सीज़ याद रखनी है ये, उनको आप एग्जाम्पल के थ्रू जो है स्टिक करके याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी यहाँ पर। तब आप कनेक्ट कर पाएंगे, जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उनको आप उसी एग्जाम्पल से कनेक्ट करेंगे, देन आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सी फाल्सी इसमें है। देन फर्स्ट फाल्सी यहाँ पर आ जाती है पेपिटियो प्रिंसिपी की। पेपिटियो प्रिंसिपी का मतलब हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर पी और पी है तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि इसमें जो स्टेटमेंट दी जाएगी हम उसी के आगे पीछे घूमते रहेंगे, ये सर्कुलर फॉर्म में हो जाएगी। तो पी और पी से आप इसमें जो है इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि एक ही स्टेटमेंट पे हम घूमते रहेंगे। तो वी अज्यूम दैट व्हाट हैज़ टू बी प्रूव्ड, इसमें ये देखा जाता है कि जो हम प्रूव करने जा रहे हैं उसी को हम पहले से ही मान लेते हैं। जैसे कि मैथ की किसी भी डेरिवेशन को हम करने जाते हैं तो हमें x इक्वल टू वाई प्रूव करना होता है, तो पहले ही हम ये मान लेते हैं कि x इक्वल टू वाई है। देन इसके बाद हम जो है डेरिवेशन सॉल्व करेंगे और फिर हम हैंड्स प्रूफ में लिखते हैं। जब हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, प्रूव हो गया अगर, तो इट इज़ प्रूव दैट x इक्वल टू वाई, और अगर प्रूव नहीं होता है तो हम ये जो है ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू वाई। इस तरह से ये स्टेटमेंट दे दी जाती है। तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट करेंगे हम, वो एक सर्कुलर फॉर्म में चलती रहती है, इमीडिएट आर्गुमेंट होती है यहाँ पर। इस तरह से इसका एग्जाम्पल हो जाता है पेपिटियो प्रिंसिपी का, कि यहाँ पर जैसे गॉड हैं तो गॉड ग्रेट हैं। ग्रेट क्यों है? क्योंकि वो जो है ग्रेट थिंग्स करते हैं। तो गॉड को सबसे पहले हमने ग्रेट बताया, ग्रेट भी इसीलिए बताया क्योंकि वो जो है महान चीज़ों को करते हैं, इसीलिए उनको ग्रेट बताया गया। तो ये एक तरह से सर्कुलर फॉर्म में हमने ये स्टेटमेंट दे दी। तो पेपिटियो प्रिंसिपी हो गया यहाँ पर फाल्सी में, कि यहाँ पर जो आर्गुमेंट किया जा रहा है वो एक सर्कुलर फॉर्म में किया जा रहा है। देन नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पर फाल्सी आती है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाल्सी में इंक्लूड करेंगे हम इसमें। तो डायरेक्ट फाल्सी जो होगी वो फर्स्ट कैटेगराइजेशन है ये इसका। देन सेकंड कैटेगराइजेशन हो जाएगा यहाँ पर इनडायरेक्ट फाल्सी का। तो एक्सीडेंटल फाल्सी के दो टाइप हो जाते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट फाल्सी, सेकंड वन इज इनडायरेक्ट फाल्सी। डायरेक्ट फाल्सी कौन सी हो जाएगी इसमें? जिसमें इनएप्रोप्रिएट यूज किया जाएगा जनरलाइजेशन का। जैसे कोई जर्नलाइज चीज़ है यहाँ पर, उसको हम स्पेसिफिक केस में भी यूज़ कर रहे हैं। तो जर्नलाइज केस को हम स्पेसिफिक केस में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर फाल्सी अकर हो गई। जब फाल्सी ये अकर हो गई है तो वो एक्सीडेंटल की डायरेक्ट कैटेगरी में आ जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि बताया गया कि मर्डर्स आर टू बी हैंग्ड, सो ऑल द सोल्जर्स मस्ट बी हैंग्ड। तो यहाँ पर अगर ये कहा गया है स्टेटमेंट कि मर्डर करना एक जो है इनवैलिड चीज़ है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि तब जो सोल्जर्स लगे हुए हैं, जो सिपाही लगे हुए हैं बॉर्डर में, वो भी तो मारते हैं, उनको भी हैंग कर दिया जाए, उनको भी फांसी दे दी जाए। तो ये जो जर्नलाइज फॉर्म था उसको हमने स्पेसिफिक केस में लगा दिया, जबकि वो सोल्जर्स ही हमारी हेल्प करने के लिए लगे हुए हैं, तो वो वहाँ पर लागू नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर फाल्सी अकर होती है, ये डायरेक्ट जो है केस में आएगी एक्सीडेंटल फाल्सी में। एक्सीडेंट फाल्सी जो है उसका डायरेक्ट केस हो जाता है जर्नलाइज टू स्पेसिफिक, यानी किसी जर्नलाइज फॉर्म को हम स्पेसिफिक केस में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर फाल्सी हो गई। देन इनडायरेक्ट फाल्सी आती है। इनडायरेक्ट फाल्सी का ये सेंस हो जाता है कि इसमें जो स्पेसिफिक केस होता है उसको हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर फाल्सी अकर हो जाती है। जैसे कोई स्पेसिफिक केस है उस पर हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं और उसको जो है जर्नलाइज कर देते हैं, तो वहाँ पर फाल्सी हो गई। वो जो फाल्सी होगी वो इनडायरेक्ट केस में आएगी एक्सीडेंट फाल्सी के। तो यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, एक अगर पेशेंट है वो सीवियरली जो है सफ़र कर रहा है पेन से, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उसको मैरिजुआना दे दिया गया डॉक्टर्स के थ्रू। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब उस पेशेंट को जो है स्पेसिफिक पेशेंट को, तो स्पेसिफिक केस हो गया, उस पेशेंट को अगर मैरिजुआना दिया गया है तो मैरिजुआना सबके लिए वैलिड हो जाना चाहिए, जबकि वो जो है ड्रग है तो यहाँ पर बैन किया गया है, लेकिन वो जो है स्पेसिफिक केस है, हम जनरलाइज करने की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये फाल्सी होगी और ये एक्सीडेंट फाल्सी के इनडायरेक्ट फॉर्म में आएगी। क्योंकि मैरिजुआना यहाँ पर जो है ड्रग है तो उसको हम लीगल नहीं जो है कर सकते हैं सभी के लिए। नेक्स्ट जो फाल्सी आ जाएगी यहाँ पर वो आर्गुमेंट एड वेरिकोंडियम है। वेरिकोंडियम का मतलब हो जाता है, यहाँ पर आप रणवीर सिंह से इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि एक फेमस पर्सनालिटी है वो, और वो जो है ऐड करते हैं जिन्स बिग नॉर के जो है पैक्स का। जैसे वो चाइनीज़ किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो लोगों का ये मानना है कि वो अगर प्रमोट कर रहे हैं तो ये चीज़ सही है, इसको हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक इररिलेवेंट प्रीमाइस हो गई यहाँ पर कि फेमस पर्सनालिटी या रिस्पेक्टेड पर्सन जब किसी मैसेज को कन्वे करते हैं तो उसमें लोग जो है ब्लाइंडली उसको ट्रस्ट करने लगते हैं। इस तरह से यहाँ पर जितने भी एड्स आते हैं फेमस पर्सनैलिटी के थ्रू, उनको हम यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो इसमें दीपिका पादुकोण जैसे कि जो है सोप का लक्स का जो है ऐड करती हैं ग्लोनेस के लिए, ब्राइटनेस के लिए, तो उस पर लोग रिलाई करने लगते हैं कि इसको दीपिका से, जबकि उसमें कोई मतलब नहीं है, दीपिका उसको अपने लिए नहीं यूज़ करती, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि दीपिका ऐड कर रही हैं तो वो अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा जो है सोप है। इस तरह से हम रिलाई करने लगते हैं, इसलिए ये जो फाल्सी अकर होगी वो आर्गुमेंट एड
वेरिकोंडियम में आएगी। नेक्स्ट फालसी यहाँ पर अकर हो जाती है ऑर्गुमेंट एट पोपलम। पोपलम का सेंस ये हो जाता है कि कोई जो है ऐसी चीज़ जो ट्रेंड कर रही हो और उसमें आप भी बिलीव करने लगते हैं, उस चीज़ को आप भी जो है ट्रूली फॉलो करने लगते हैं, तो वो जो फालसी होगी वो ऑर्गुमेंट एट पोपलम होगी। सब लोग फॉलो कर रहे हैं इसलिए आप फॉलो कर रहे हैं, वो कोई ट्रेंडी चीज़ है इसलिए आप फॉलो कर रहे हैं, जबकि आपका अपना कोई परसेप्शन नहीं है उस चीज़ के लिए। तो ये जो है मोस्टली पीपल्स जो बिलीव करते हैं इसीलिए आप बिलीव कर रहे हैं, इसलिए ये फालसी ऑर्गुमेंट एट पोपलम में आएगी। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाता है कि जैसे आप जो है डैमेज जीन्स इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि लोग ये पहन रहे हैं, ये जो है आज का ट्रेंड है इसलिए आप इसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे आज के टाइम पे लोग सबसे ज़्यादा रील्स बना रहे हैं, रील्स वो बना क्यों रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम लोग रील्स बना रहे हैं, इसलिए वो भी उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो एग्जाम्पल है वो ऑर्गुमेंट एट पोपलम का एग्जाम्पल हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट फालसी को देखेंगे, ऑर्गुमेंट एट मेजरिकोडियम। मेजरिकोडियम का ये सेंस हो जाता है मर्सी से, आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पर आप किसी की सिंपैथी और मर्सी को गेन करना चाह रहे हैं। जब आप किसी जो है चीज़ में फंस जाते हैं, कहीं आप पकड़ लिए जाते हैं, तो आप कि ये जो है स्ट्रैटेजी होती है कि हम इसको जो है ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे आर्गुमेंट देंगे जिससे कि हम जो है इसकी सिंपैथी गेन कर सकें, मसीह भाव को जो है ले सकें। जैसे एक स्टूडेंट जब जब भी क्लासरूम में जो है पकड़ा जाता है कि वो चीटिंग कर रहा है, तो वो ऐसे जो है स्टेटमेंट देने लगता है कि उसके पेरेंट्स को दुख होगा इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए। वो अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं रखता है, वहाँ पर प्रेजेंट करेगा अपने पेरेंट्स को। तो इस तरह से जो स्टेटमेंट होते हैं वो यहाँ पर सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये जो है आर्गुमेंट एट मेजरिकोडियम का जो है एग्जाम्पल हो जाता है। यहाँ पर ये इनफॉर्मल फालसी हो जाएगी। नेक्स्ट फालसी का कैटेगराइजेशन जो है वो आर्गुमेंट एट इग्नोरेंटियम है। इग्नोरेंटियम का ये मतलब है कि कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं की जा सकती है जब तक कि उसको जो है प्रूव ना किया जा सके। तो आप गॉड को जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी इस चीज़ को किसी ने जो है प्रूव नहीं किया है कि गॉड जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं यहाँ पर धरती पर। तो अगर किसी ने प्रूव नहीं किया है तो आप इसमें जो है डिनाई नहीं कर सकते हैं ये मानने से कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप एक ट्रुथ को, एक आर्गुमेंट को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उसे अभी डिस्प्रूव नहीं किया गया है। तो जब भी किसी चीज़ को प्रूव नहीं किया जा रहा होगा तो आपको उसे मानना ही पड़ेगा। तो ये जो फालसी होगी वो आर्गुमेंट एट इग्नोरेंटियम की होगी। नेक्स्ट फालसी पर आएंगे यहाँ पर, आर्गुमेंट एट बैकुलम। बैकुलम का सेंस ये हो जाएगा कि यहाँ पर आपको धमकाया जा रहा है। तो इस तरह से इसमें कोई भी तरह की अपील नहीं होती है बल्कि थ्रेट किया जाता है। अनडेमोक्रेटिक सिचुएशन होगी यहाँ पर जो है ऑटोनॉमसली जो है यूज़ किया जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो जनता को ऐसे कंट्रोल करते हैं, वहाँ पर किसी भी तरह की जो है डेमोक्रेसी नहीं होती है। इसलिए जैसे कई बार ऐसे जो है पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो फार्मर्स की, किसानों की जो है ज़मीन हड़पते हैं। तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल हो जाता है वो आर्गुमेंट एट बैकुलम का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर उनको धमकाया जाता है कि अपनी खेती हमारे नाम कर दीजिए वरना हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो ये सारी जो धमकियाँ होती हैं वो आर्गुमेंट एट बैकुलम का एग्जाम्पल हो जाती हैं। नेक्स्ट फालसी यहाँ पर आ जाती है आर्गुमेंट एट होमिनेम की। आर्गुमेंट एट होमिनेम का सेंस ये हो जाता है कि यहाँ पर आप डायरेक्टली अगेंस्ट हो जाते हैं उस पर्सन के जो कि किसी जो है दूसरी पोजीशन को होल्ड करता है। अगर कोई पर्सन किसी एक पोजीशन को होल्ड कर रहा है तो आप उसको जो है दूसरी पोजीशन के लिए या दूसरे फील्ड के लिए उसको पूरी तरह से निगलेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक जो है लेडी है जो कि फुटबॉल की एक अच्छी प्लेयर हैं, तो उनको जो है हम ये कह देंगे कि ये पुलिस के लिए पूरी तरह से निगलेक्ट हो जाती हैं, यहाँ पर अनफिट हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाता है आर्गुमेंट एट होमिनम का। तो यहाँ पर जो है अगर कोई पर्सन पूरी तरह से एक फील्ड में महारथी हो जाता है तो उसको दूसरी फील्ड के लिए हम निगलेक्ट कर देते हैं, अनफिट जो है बता देते हैं। ये हो गया आर्गुमेंट एट होमिनम का एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो फालसी यहाँ पर आती है वो इग्नोरेंटियो इलेंची की आ जाती है यहाँ पर। इसमें जो है इररिलेवेंट कंक्लूजन दिया जाता है। कंक्लूजन का ये सेंस हो जाता है कि अगर आपकी प्रीमाइस, जैसे ये फर्स्ट प्रीमाइस है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कंक्लूजन होगा वो इररिलेवेंट होगा, वो जो है प्रीमाइस को फॉलो नहीं करेगा यहाँ पर। जैसे एक एग्जांपल बताया गया कि टाइगर जो है डेंजरस नहीं होते हैं ह्यूमंस के लिए, क्यों? क्योंकि वो क्यूट और काम होते हैं। तो ये जो है कोई रिलेवेंट जो है कंक्लूजन यहाँ पर नहीं होता है। आप यहाँ पर इररिलेवेंट कंक्लूजन की बात कर रहे हैं। टाइगर्स तो जो है डेंजरस होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर आप बता रहे हैं कि जो है डेंजरस नहीं होते क्योंकि वो क्यूट होते हैं। क्यूट तो हो सकते हैं लेकिन क्यूट कैसे होंगे यहाँ पर? पहली तो ये बात हो जाती है। दूसरा आप बता रहे हैं कि वो डेंजरस भी नहीं है, क्यूट भी हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो इररिलेवेंट कंक्लूजन है इसी की वजह से इग्नोरेंटियो इलेंची जो है फालसी हो जाएगी। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस यहाँ पर किए जाएंगे। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का ये सेंस हो जाता है कि इसमें आप यस करेंगे तभी फंसेंगे और नो करेंगे तभी फंसेंगे। जैसे कि आर यू स्टॉप्ड चीटिंग इन एग्जाम। तो यहाँ पर आप पकड़े गए थे क्या, स्टॉप किए गए थे क्या जो है चीटिंग करते हुए एग्जाम में? तो आप इसमें यस करेंगे तभी फंसेंगे, नो करेंगे तभी फंसेंगे। जैसे किसी व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि आपने अपनी वाइफ को मारा है क्या,
तो इस तरह से यहाँ पर जो एग्जाम्पल होंगे वो यस और नो के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में होते हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फालसी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो फालसी होगी वो स्ट्रॉ मैन आर्गुमेंट फालसी हो जाती है। स्ट्रॉ मैन आर्गुमेंट फालसी का ये सेंस हो जाता है कि इसमें ऐसा जो है पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया जा रहा है जिसके बारे में उस आर्गुमेंट में जो है मेंशन ही नहीं किया गया था। तो यहाँ पर अगर एक टीचर कहती हैं प्रिंसिपल से कि जिस बच्चे ने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है उसको हम कुछ जो है बोनस पॉइंट्स देंगे, तो प्रिंसिपल का यहाँ पर कहना है कि अगर हम बोनस पॉइंट बांटते रहेंगे तो बच्चे जो है ढीठ हो जाएंगे, वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। तो ये बात तो जो है टीचर के द्वारा प्रेजेंट की ही नहीं गई थी, तो जिस बात को जो है प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू में रख रहे हैं। तो ये स्ट्रॉ मैन आर्गुमेंट है। स्ट्रॉ मैन आर्गुमेंट को आप याद रख सकते हैं, स्ट्रॉ का सेंस हो जाएगा प्रिंसिपल से, यानी कि जो बात टीचर ने कही नहीं थी उस बात पर रिलाई कर रहे हैं यहाँ पर प्रिंसिपल। तो ये जो एग्जाम्पल होगा वो स्ट्रॉ मैन आर्गुमेंट का होगा। नेक्स्ट फालसी यहाँ पर हम देखेंगे। नेक्स्ट फालसी यहाँ पर आ जाती है स्लिपरी स्लोप की। स्लिपरी स्लोप का मतलब हो जाता है चेन ऑफ इवेंट्स होंगे यहाँ पर, टॉप से लेकर यहाँ पर बॉटम तक आएंगे, डाउन तक आएंगे। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है थिंग्स की कि वो इनिशियल इवेंट्स से जो है बॉटम में स्लोप कर जाएं। जैसे कि यहाँ पर अडल्ट एजुकेशन की अगर बात की जा रही है तो उसको कुछ लोग जो है फॉलो नहीं करते हैं, करेज नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि जो बच्चे को अगर इन सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी तो वो किसी गलत रास्ते पर चला जाएगा, जबकि बात हम कर रहे थे इनिशियल पॉइंट की। तो इस तरह से यहाँ पर जो फॉल्सी होती है वो स्लिपरी स्लोप की होगी। रेड हेरिंग जो फालसी होगी वो किस लिए होती है? रेड हेरिंग फालसी जो है, रेड हेरिंग फालसी यहाँ पर इररिलेवेंट थीसिस के लिए होती है। आप डाइवर्ट करते हैं लिसनर को कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचने लगे। तो अगर एक बच्चा एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि पकड़ा जाता है यहाँ पर बाहर घूमते हुए, तो वो यही बताता है कि हमारे पेरेंट्स को ना बताइएगा क्योंकि वो जो है इस चीज़ से हर्ट होंगे। तो यहाँ पर जो है मर्सी ले रहा है, वो यहाँ पर वो डाइवर्ट कर रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। तो इस तरह से ये जो फालसी होगी वो रेड हेरिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को रंगे हाथों पकड़ा गया था, इसलिए वो जो है डाइवर्ट कर रहा है लिसनर के पॉइंट ऑफ व्यू को। रेड हेरिंग का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर रंगे हाथों पकड़ लिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर जो फालसी हो जाएगी, फालसीज ऑफ एम्बिग्विटी आता है यहाँ पर। फालसीज ऑफ एम्बिग्विटी में वर्ड के बेसिस पर जो फालसी होती है, स्ट्रक्चर के बेसिस पर या सेंटेंसेस के बेसिस पर या एंसेंट के बेसिस पर जो फालसी होती है तो वो एम्बिग्विटी में आता है। एम्बिग्विटी में कई तरह के कैटेगराइजेशन है। फर्स्ट वन इज इक्विवोकेशन, सेकेंड वन इज एम्फिबोली, third one is ancient can also lead to falsy, and fourth one is composition, fifth one is division। तो इस तरह से एम्बिग्विटी के ये सारे पार्ट्स हैं, इनको समझ लेते हैं। यहाँ पर इक्विवोकेशन का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर जो एक वर्ड है उसके कई सारे मीनिंग हैं, उसको एक सेंस में जो है यूज़ किया जा रहा है, एक बार में मीनिंग उसका दूसरा बताया जा रहा है और दूसरी बार में उसी वर्ड का मीनिंग जो है दूसरा बताया जा रहा है। तो यहाँ पर इक्विवोकेशन फालसी हो जाती है। जब एक ही वर्ड के दो तरह के मतलब बताए जाएंगे तो वो इक्विवोकेशन में आएगा। सेकेंड यहाँ पर फालसी हो जाती है एम्बिग्विटी पार्ट में, फालसी ऑफ एम्फिबोली। फालसी ऑफ एम्फिबोली का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर जो फालसी होगी वो सिंटेक्स के स्ट्रक्चर में एरर होगी, इसलिए यहाँ पर जो है फालसी अगर हो जाती है, इसको एम्फिबोली कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगी एंसेंट कैन ऑल्सो लीड टू फालसी। एंसेंट कैन ऑल्सो लीड टू फालसी का सेंस ये हो जाता है कि जब प्रीमाइस है वो इम्फेसाइज करती है एक एस्पेक्ट पर, कंक्लूजन एम्फेसाइज करता है एक एस्पेक्ट पर, यानी कि प्रीमाइस और कंक्लूजन एक एस्पेक्ट पर है, लेकिन जब एक कंक्लूजन जो है अनदर एस्पेक्ट पर फोकस करने लगता है तो यहाँ पर जो फालसी अकर होगी वो एंसेंट कैन ऑल्सो लीड टू फालसी में होगी, जो कि एम्बिग्विटी का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट एम्बिग्विटी में आ जाता है कंपोजिशन फालसी। कंपोजिशन फालसी का ये मतलब हो जाता है यहाँ पर इसमें कंसिस्ट किया जाता है होल टू पार्ट के भी कंडीशन को और पार्ट टू होल के भी कंडीशन को, यानी कि दोनों तरह से जो है प्रोसीड किया जाएगा यहाँ पर बातों को। आप पार्ट से होल में भी जा रहे हैं यहाँ पर और होल टू पार्ट्स भी जा रहे हैं, यानी कि ये जो प्रोसेस है वो दोनों ही साइड को चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो फालसी होगी वो फालसी ऑफ कंपोजिशन होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट फालसी जो आती है एम्बिग्विटी की वो आ जाती है यहाँ पर डिविजनल फालसी। तो डिवीजन फालसी कौन सी होती है यहाँ पर कंपोजिशन और डिवीजन दोनों ही जो है रेसिप्रोकल फॉर्म में चलते रहेंगे और इवेंट्स जो होंगे उनको क्लासिफाई किया जाता है पार्ट्स में। जैसे कि प्लैनेट है यहाँ पर, तो प्लैनेट्स को कैटेगराइज किया गया है 8 कैटेगरीज में, तो यहाँ पर जो फालसी हो जाएगी वो डिवीजन फालसी होगी, क्योंकि प्लैनेट्स को हम कई सारे प्लैनेट्स हैं उसका जो है एक जो ग्रुप है उसको हम प्लैनेट्स का नाम देते हैं। तो इस तरह से प्लैनेट्स को कैटेगराइज किया जा सकता है, क्लासीफाई किया जा सकता है, तो ये जो फालसी होगी वो डिविजनल फालसी हो जाएगी यहाँ पर। इस तरह से ये लेक्चर आपका यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।